हेलो एवरीवन, आई एम नेहा राजपूत। अक्सर आप लोग मुझे गाते हुए सुनते हैं, बट टुडे आई एम नॉट इन अ मूड ऑफ सिंगिंग। आई एम गोना टेक यू दैट गोल्डन चैप्टर्स ऑफ योर लाइफ विच यू कांट फॉरगेट टिल नाउ, जिसका जिक्र होते हुए ही हमारे फेस पे एक लंबी सी स्माइल आ जाती है। यस, इट इज स्कूल लाइफ। आई विल शेयर माई स्कूल लाइफ इन अ पोएटिक मैनर विद यू ऑल। अगर आप मेरे स्कूल को हटाकर अपने स्कूल को एज्यूम करेंगे, definitely you will feel connected. So let's start. समय 1998 से 2002 तक का। ये उन दिनों की बात है जब छूटा कॉन्वेंट स्कूल का साथ है। बोर्डिंग स्कूल के डर से दिल और दिमाग में हो गई थी खलबली। तभी तो इमोशनल ब्लैकमेल ने शुरुआत की कहानी आम स्कूल बीडी बाड़ी की। कैसा होता है वो बचपन का साथ, ऐसा लगता है मानो चलेंगे सब हाथों में डाले हाथ। उनकी हर कहानी को मानने का मन करता था, उनकी हर बातों को सुनने का मन करता था। वही एहसास अगले दिन की खूबसूरत सुबह को बढ़ाता था मिलने की आस। कितना रंगी जमाना था, हमें तो बस एक दूसरे का साथ निभाना था। वही यादें, एक दूसरे का टिफिन चुराना, मानो खाना तो एक बहाना था। टीचर की डांट पड़ने पर चुपके से दांत निकालना और फिर बाद में जाके उसकी पीठ को थपथपाना और कहना, कोई बात नहीं है दोस्त, अगले दिन मेरा नंबर भी तो है आना। याद आता है वो गुजरा जमाना जब लगता था एक दूसरे का साथ है निभाना। नहीं भूलता है वो बास्केटबॉल का ग्राउंड जिसमें आती थी ड्रिबलिंग और फाउल की साउंड। हर तरफ यही था शोर, ये बच्चे जाएंगे ऊंचाइयों की ओर। मुझे तो थी गाने में रुचि और मेरे दोस्तों के फरमाइशों की लंबी थी सूची। सबको सुनाती थी सुनिधि और सोनू निगम के गाने। अजी मेरे अंदाज के थे सभी दीवाने। वैसे तो मैं अपने बारे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बताने में, लेकिन फिर भी पूछते हो तो सुनाती हूँ खट्टे मीठे किस्से उस जमाने के। मैं मस्त, मैं मस्त, मैं मस्त, ये सब सुन के मुझे नेहा मस्त का लोग दे देते थे टैग और कहते थे इसका तो वखरा ही है स्वैग। मेरा था आफ्ताब शिवदसानी पे क्रश। मैं तो थी उसकी बहुत बड़ी फैन। सच में उसने चुरा लिया था मेरे दिन रातों का चैन। टैटू का फैशन होता तो खुदवा देती, लेकिन कलम से ही लिख डालती थी उसका अपने हाथों में नाम। और पोस्टर्स कार्ड्स में बढ़ा रखी थी मेरे कमरे की शान। प्यार मोहब्बत इश्क वाला ला, इन सब से लगता था डर, लेकिन फिर भी आई प्यार की बारी। फ्लेम निकालते हुए दिखता था कौन कितना किस पे है भारी। कोई तो था इन्फैक्चुएशन का शिकार और किसी बेचारे को थी अट्रैक्शन की बीमारी। अजी लैंडलाइन की क्या थी बात, इसी से होती थी लव स्टोरी की शुरुआत। रिंग रिंग की जब आवाज थी आती, मेरे दिल की सच में घंटी थी बज जाती। माँ मुझसे पहले ही फोन थी उठाती और जब कहती हाँ जी कौन, आगे से होता था मौन और मुझसे कहती किसका है ये फोन। कॉललेस भी आया बड़े जोरों शोर से और सभी मिलाते थे डायरेक्टरी से देखकर कोड। लेकिन क्या करे कमबख्त, उस जमाने में होता नहीं था साइलेंट मोड। लगता था ये जिंदगी यहीं थम सी जाए और हम सब एक दूसरे के बिना ना रह पाए। ये तो थी बात जब कुछ हुए फेल और कुछ हुए पास। अजी फाइनल रिजल्ट की हम नहीं करते बात। ये तो था जब यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली से थर थर आते थे हम सबके हाथ। लेकिन हमने तो थी मन में ठानी, एपीएस बीड़ी बाड़ी की शान थी बढ़ानी। टीचर्स ने दिखाया बहुत ही सपोर्ट, पोजीशंस नंबरों से भर गया हमारे स्कूल का बोर्ड। अब आई जुदा होने की बारी। स्कूल लाइफ हुई खत्म और इंटरमीडिएट स्कूलिंग ने करियर की कर दी तैयारी। अब ना रहा वो साथ, ना रहा वो शोर। सपनों की दुनिया में मिलती हूँ उनसे हर रोज। कानों में गूंजती हैं आज भी वो आवाजें। याद आती हैं बीती सारी यादें। क्या मुझ में ही है यही एहसास या उन सबको भी सताती हैं मीठी सौगातें। उनका तो पता नहीं, मैंने पकड़ी कलम और लिख दी दिल की सभी बातें। थैंक यू, थैंक्स फॉर शॉवरिंग योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज don't forget to subscribe my channel and share this post as much as you can.